हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद जैसा कि आप देख रहे हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस की विषय वस्तु। सिलेबस में आपके लिया गया योग की परिभाषा, आत्मा का रहस्य स्वरूप, आत्मानुभूति का रहस्य। तो तीन बातों पर हमें ध्यान देना है, एक तो परिभाषा, आत्मा और आत्मानुभूति। ठीक है, आप देखेंगे कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं और प्रत्येक में 3-3 वल्ली है। मतलब एक अध्याय में कितनी वल्ली है? 3 वल्ली। फिर दूसरे अध्याय में भी आप देखेंगे तो 3 वल्ली। टोटल यदि पूछा जाए कि कठोपनिषद में टोटल कितनी वल्लियां हैं तो 6 वल्लियां हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत से लिया गया, मतलब कि यह जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। कठ नाम के तपस्वी थे जिन्होंने यह ज्ञान दिया है। सिर्फ यही 2 कारण हैं जिसके कारण इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद रखा गया। आप यहाँ देखेंगे वाज श्रवस उद्दालक। उद्दालक के पुत्र जो थे नचिकेता। यहाँ आप देखेंगे, आपने नाम सुना होगा आरुणि। आरुणि जो थे, आरुणि के पुत्र अर्थात आरुणि का एक और नाम होता है, क्या होता है? वाजश्रवा। तो आरुणि के पुत्र थे उद्दालक अर्थात वाजश्रवस। वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस उद्दालक, और उद्दालक के पुत्र जो थे वह थे नचिकेता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कठोपनिषद में जो संवाद मिलता है वाजश्रवस के पुत्र नचिकेता अर्थात उद्दालक और नचिकेता का, और दूसरा संवाद आप देखेंगे नचिकेता और यम का। तो यह 2 संवाद देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे यम के द्वारा दिए गए 3 वर। क्या कारण था कि यम ने 3 वर दिए? तो आप देखेंगे जो वाजश्रवस थे, उद्दालक थे, इन्होंने एक यज्ञ कराया। यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे तो ब्राह्मण को वह अंत में दान देते हैं। जब दान देते हैं तो वह सारे जो भी वस्तुएं देते हैं वह निरर्थक थी, अर्थात ऐसी निरर्थक वस्तुएं दान देते हैं जो कुछ कार्य के योग्य ही नहीं थी, जिनका उपयोग किया जा सके ऐसी थी ही नहीं वो वस्तुएं। वह कुछ गाय भी दान देते हैं जो कि पहले से दुग्ध दे चुकी थी, जरा जीर्ण अवस्था में थी, जो दुग्ध देने के लायक नहीं थी। वह भोजन कर चुकी थी, जल पी चुकी थी। तो इस प्रकार से जब नचिकेता देखते हैं अपने पिता को यह दान देते हुए, तो देखते हैं, कहते हैं यह तो सारी निरर्थक वस्तुएं हैं, और यदि मेरे पिता इन निरर्थक वस्तुओं का दान देंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ेगा और उन्हें इस यज्ञ का पुण्य नहीं मिलेगा। यह सोचते हुए नचिकेता अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप मुझे कैसे दान देंगे? तो वह कुछ नहीं कहते हैं, वह डांट देते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से नचिकेता पूछते हैं, पिताजी आप मुझे कैसे दान देंगे? पिताजी फिर उसे इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। तीसरी बार नचिकेता फिर पूछते हैं, आप सारी निरर्थक वस्तुओं का दान दे चुके पिताजी, आप मुझे कैसे दान देंगे? वाजश्रवस जो उद्दालक थे वह गुस्से में कहते हैं, मैं तुझे यम को दान देता हूँ। यह सुनते ही नचिकेता कहते हैं, ठीक है, आखिर ईश्वर ने मुझे जरूर किसी अच्छे काम के लिए चुना होगा, इसीलिए आपने मुझे यम को दान दिया। मैं अवश्य जाऊंगा यम के पास। लेकिन उद्दालक यह सोच करके घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे, मृत्यु का दान मैंने अपने पुत्र को कैसे दे दिया? तो वह अपने पुत्र को रोकते हैं, कहते हैं मैंने गुस्से में कहा था, मैं तुम्हें मृत्यु का दान नहीं देता हूँ। लेकिन नचिकेता कहते हैं, नहीं पिताजी, आपके मुख से निकला है तो ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, इसके पीछे कुछ कारण होगा, और वह मृत्यु को दान इसीलिए आपने मुझे दिया। यह सुनकर इसके बाद पिता उनसे सहमत हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, और नचिकेता यम के पास चले जाते हैं। जब वे यम के पास जाते हैं तो यम के घर में होता क्या है कि यम कहीं बाहर गए होते हैं, वह उस समय नहीं होते हैं। यम की पत्नी वहां होती है। वह जब देखती हैं तो कहती हैं कि यह जरूर कोई वैश्वानर ब्राह्मण के रूप में कोई हमारे घर में पधारे हैं। तो वह उन्हें अन्न और जल ग्रहण करने को कहती हैं। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि जब तक यम नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और वह 3 दिन अर्थात 3 दिन और 3 रात्रि तक वह बिना अन्न जल के अर्थात अन्न जल त्याग कर वह वहीं यम के दरवाजे पर बैठे रहे। जब 3 दिन के बाद यम वापस आए तो यम की जो पत्नी थी उन्होंने सारा हाल सुनाया। जब उनको सुनाया तो यम उनसे बहुत प्रसन्न हुए और यम उनके पास गए और कहा कि मैं तुम्हारी इस तपस्या से खुश होकर तुम्हें 3 वर देता हूँ।
3 वर मांग लो जो तुम्हें मांगना है। नचिकेता सबसे पहला वर मांगते हैं। तो यहाँ पर यह संवाद हुआ था, तब जाकर के यम ने 3 वर दिए थे। तो पहला वर क्या दिया था यम ने? पहला वर दिया था, पहला वर जो नचिकेता ने मांगा था, शांत संकल्प सुमना, अर्थात मेरे पिता का पूर्ववत व्यवहार हो, शांत हो जाए, उनके संकल्प जो है शांत हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, जब भी मैं जाऊं तो वह मेरे को पहचान ले और वह क्रोध ना करे, शांत हो जाए, अर्थात मेरे प्रति पूर्ववत व्यवहार हो, प्रेम का जो व्यवहार होता है वह हो। नचिकेता को यह वर यम खुशी खुशी देते हैं और कहते हैं तथास्तु, और यह वर उनको मिल जाता है। कहते हैं अब दूसरा वर मांगो। दूसरा वर मांगते हैं अग्नि विद्या। अग्नि विद्या अर्थात स्वर्ग, अग्नि का स्वरूप स्वर्ग। वह पूछते हैं कि यह स्वर्ग क्या है, मरने के बाद जो बोलते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं तो वह स्वर्ग दिखता कैसा है, मृत्यु के पश्चात यदि स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग दिखता कैसा है, कैसा है वह स्वर्ग अग्नि, कैसी है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके जो भी होता है वह अग्नि विद्या अर्थात स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग लोक के बारे में वह नचिकेता को बताते हैं कि स्वर्ग कैसा है। तो कहते हैं कि स्वर्ग जो है भय शोक मृत्यु जरा भूख प्यास रहित है, और भी वह स्वर्ग अग्नि के बारे में बताते हैं और अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं। जब अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं तो नचिकेता ने क्या किया कि जो भी यम ने सुनाया था हूबहू जितना जो कुछ भी बताया था वह सेम टू सेम वह यम को बता देते हैं कि यह है स्वर्ग अग्नि। तो यम ने उन्हें एक और वर दिया। कौन सा वर दिया? वर दिया, कहते हैं मेरे द्वारा कही गई विद्या तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी। क्यों प्रख्यात होगी? क्योंकि उन्होंने जैसे ही यम ने जो विद्या बताई थी वैसे ही पूरी विद्या उन्होंने यम को बता दी कि ये होती है अग्नि विद्या। तो कहते हैं तुम्हारे नाम से, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ग विद्या अर्थात अग्नि विद्या को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाता है। तो यह अग्नि विद्या दूसरा वर था, और सेम जो विद्या यम ने दी थी नचिकेता को वही विद्या जब नचिकेता यम को सुना देते हैं तो उसका नाम नचिकेता अग्नि भी देते हैं। तो यह अन्य वर उन्होंने दिया था। ठीक है, तो यह 2 वर कंप्लीट हुए। तीसरा वर आता है, कहते हैं अब तीसरा वर मांगो। जब तीसरा वर मांगते हैं तो कहते हैं आत्मज्ञान। वह आत्मज्ञान की बात करते हैं कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मविद्या बताइए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है इस आत्मा का, यह आत्मा जाती कहाँ है, ये पुनः जन्म कैसे लेती है, अर्थात वह पूरा जितना भी जो आत्मा का रहस्य है उसे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन यम कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो अभी बच्चे हो, यह जानकर क्या करोगे। तो तीसरा वर मांगने पर यम कुछ प्रलोभन दे देते हैं, अर्थात उन्हें बहलाते फुसलाते हैं कि बच्चा है मान जाएगा। तो कहते हैं शतायुष 100 सैकड़ों वर्ष की आयु, बेटे पोते गौ पशु हाथी अश्व हिरण भूमि मंडल का साम्राज्य, अपनी इच्छा का जीवन चिरकाल जीवकम, अर्थात अपनी इच्छा का जीवन, वित्त धन संपत्ति साधन, जो कुछ भी चाहिए तुम मांग लो, लेकिन अग्नि विद्या मत मांगो। संपूर्ण भोगों में उत्तम भोगने वाला मांग लो, रथ मांग लो, अप्सराएं मांग लो, लेकिन यह आत्मविद्या मत मांगो। लेकिन नचिकेता के वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं, कहते हैं इन सब का मैं क्या करूंगा, ये तो सब क्षण भंगुर है, ये कहीं ना कहीं नष्ट होने वाला है, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अग्नि विद्या चाहिए, मुझे आत्मा का रहस्य ही जानना है, मुझे आत्मा के बारे में जानना है। यह सुनकर यम फिर से उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इतने प्रलोभन दिए, मेरे इतने प्रलोभन के बाद भी तुम अडिग हो अपने इस प्रश्न पर, तो मैं तुमसे बहुत खुश होता हूँ। और यह इसीलिए खुश होकर के उन्होंने फिर अग्नि विद्या दी। तो अग्नि विद्या सॉरी आत्म विद्या दी और आत्मा के बारे में बताया। आत्मा के बारे में जब बताया तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी आप देखेंगे कि जो तीसरा वर मांगने पर क्या प्रलोभन दिए, तो यह यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसे अच्छे से पढ़ना है। दूसरा जो प्रश्न था, ये 3 वर कौन कौन से दिए, तो इन्हें भी ध्यान रखना कि शांत संकल्प सुमना अग्नि विद्या और आत्मज्ञान, ये 3 वर थे, और यहाँ से तो है ही। ठीक है,
तो ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। आगे आप यहाँ देखेंगे कि योग प्रभाव्यव्यो, योग जो है उदय और अस्त होने वाला है। योग की स्थिति का अभिप्राय क्या है? प्रभाव अर्थात शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, उदय होता है, उत्पत्ति होती है, और अशुभ संस्कारों का विनाश। तो योग कैसा है? प्रभाव्यो, प्रभाव और अभाव वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे जीवन यात्रा के 2 मार्ग बताए गए हैं। ये सब अभी आत्म विद्या दे रहे हैं जो यम थे। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो कहते हैं जो श्रेय मार्ग है वही मोक्ष मार्ग है, अपवर्ग है, कल्याण करने वाला है, नित्य विद्या, आध्यात्मिक, धीर मनुष्य श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। और जो प्रेय मार्ग होता है वह कौन सा होता है? सांसारिक भोग, सुख भोग के साधन, अनित्य, अविद्या, पथ भ्रष्ट करने वाला, भौतिक ज्ञान, मंद बुद्धि वाले, योग क्षेम में पड़ने वाले, मतलब जो वस्तु उन्हें प्राप्त है तो उसी को वो सुरक्षित कर रहे हैं कि यहीं ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं खत्म ना हो जाए, तो उसी को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, वह श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। तो जीवन यात्रा के 2 मार्ग कौन कौन से बताए? पहला जो बताया गया है वह है श्रेय मार्ग, और दूसरा जो है वह है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग मतलब आत्मोन्नति पे ले जाने वाला मार्ग जो होता है, और प्रेय मार्ग जो होता है भौतिक सांसारिक मार्ग जो होता है, जो आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, सांसारिक भोग की ओर जा रहे हैं, और यह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसमें अभी हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।